Good morning, everyone. My name is Jaya Mishra. So, today my topic is aspiration and achievements. Meaning of aspiration. Aspiration means striving after something higher than oneself or one present status. These may be uplifting or it may be unwarranted. In aspiration, the motivation for achievement is improvement. एस्पिरेशन का हिंदी में मतलब होता है आकांक्षा। जब कोई भी पर्सन अपनी प्रेजेंट स्टेटस से हट करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने लेवल को बढ़ाना चाहता है, जिसमें उसको खुशी मिले, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, तो उसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। लास्ट लाइन है, इन एस्पिरेशन द मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट इज इम्प्रूवमेंट। एस्पिरेशन में जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है वो है हमारी इम्प्रूवमेंट। हमें अपने लेवल को इम्प्रूव करना है, जिसके लिए हम खूब मेहनत करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है हमारे काइंड्स ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पिरेशंस, इमीडिएट और रिमोट एस्पिरेशंस, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन। पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पिरेशन। पॉजिटिव एस्पिरेशन किसी पर्सन के एस्पिरेशन है कि उसके जो भी आज का प्रेजेंट स्टेटस है वो उस लेवल को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो वो उस लेवल को इम्प्रूव करना चाहता है, उस लेवल में सक्सेस चाहता है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन नेगेटिव एस्पिरेशन ऐसे एस्पिरेशन होती है जिसमें जो भी आज उस पर्सन की प्रेजेंट स्टेटस है वो उसको मेंटेन करके चलता है। वो उस लेवल से नीचे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो उस लेवल से ऊंचा जाने से भी डरता है। उसे लगता है कि अगर जो भी मेरा आज का स्टेटस है, ठीक है, अगर मैं कोई भी काम इसको इम्प्रूव करने के लिए अपना कोई भी कदम आगे बढ़ाऊंगा, क्या पता मैं सक्सेस हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, तो वो डरता है उस चीज़ से। उसको हम कहते हैं नेगेटिव एस्पिरेशन। दूसरा है इमीडिएट और रिमोट एस्पिरेशन। इमीडिएट एस्पिरेशन का मतलब होता है कोई भी आप अपने गोल सेट करा तो आपको वो गोल अभी के अभी पूरा करना है, अभी के अभी चाहिए। और रिमोट एस्पिरेशन होता है जिसमें आपने जो भी गोल डिसाइड किया आप उसको पूरी प्लान फ्यूचर के लिए प्लान करके चलते हो कि हाँ मुझे वो गोल मेरा ये है, उसके लिए मुझे ये टाइम देना पड़ेगा, इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे मिलेगा। मैं एग्जांपल लेती हूँ चाइल्डहुड बच्चों का। ठीक है, बचपन में क्या होता है, किसी भी बच्चे को कोई भी खिलौना चाहिए होता है। वो छोटा है, उसको पता नहीं है, ठीक है, उसे वो खिलौना चाहिए, उसने जिद कर दी मुझे वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। ये क्या है, जैसे कि कोई भी उसका गोल था, उसने क्या करा, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। पर रिमोट एस्पिरेशन में क्या है, वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, उसके पेरेंट्स ने कहा अभी नहीं, मैं बाद में दिलवा दूंगा, तो वो सोच के चलता है कोई नहीं, मेरे जब बर्थडे आएगा तब मुझे वो गिफ्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से रिमोट एस्पिरेशन को हम इस तरीके से लेके चलते हैं जिसमें वो फ्यूचर के लिए प्लान करके चलता है। थर्ड है रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन। रियलिस्टिक एस्पिरेशन वो एस्पिरेशन होती है जिसमें पर्सन के गोल जो भी हैं वो उन्हें एक्सपेक्ट करके चलता है। और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कोई भी पर्सन है, उसने टीवी में देखा कि एक मतलब एक पर्सन है वो आईएएस है, ठीक है, उसने इतना हार्डवर्क किया और वो आईएएस बन गया, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा, तो वो सोचता है ये भी आईएएस बन गया तो मुझे भी आईएएस बनना है। वो ना इमेजिनेशन करके चलता है कि हाँ अगर मुझे आईएएस बनना है, मैंने आईएएस डिसाइड कर लिया, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। वो हर चीज़ को इमेजिन करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके और उसका रियल में क्या होगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ाई इसको करना पड़ेगा। वो हर चीज़ को इमेजिन करके चलता है। पर रियलिस्टिक में जो भी उसने गोल बनाया है वो उसको रियल तरीके से, हाँ फ्यूचर के लिए उसने डिसाइड कर लिया मुझे ये गोल करना है, तो उस चीज़ को रियलिटी में लेके चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, वो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन होता है। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एस्पिरेशंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एक्सपीरेशंस को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है इंटेलिजेंस। हर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। किसी पर्सन की इंटेलिजेंस मीन्स कि वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसके एस्पिरेशंस है, वो उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। उस पर्सन को पता है कि वो किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, किस चीज़ में इंटेलिजेंट है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है। वो हर चीज़, हर किसी चीज़ को प्री प्लान करके चलता है। उसे पता है कि मैं इस चीज़ में इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो इसी फील्ड में मैं अपनी चीज़ों को अचीव कर पाऊँगा। तो किसी पर्सन की जो एस्पिरेशंस होती है वो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, और उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उसके एस्पिरेशंस को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स मीन्स जेंडर। जेंडर का मतलब है कि कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की, वैसे कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई बॉय है उसको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसकी एस्पिरेशन स्पोर्ट्स के लाइन में बन जाएगी। पर अगर कोई लड़की है उसको ब्यूटिशियंस का काम पसंद है या फिर मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट उसे पसंद है, तो वो जो उसकी एस्पिरेशंस होती हैं वो उसकी उस फील्ड में बन जाएंगे। तो यहाँ बात आती है जेंडर की। बॉय है तो उसका जो एस्पिरेशन है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएगा, गर्ल है तो उसका एस्पिरेशन जो है वो ब्यूटिशियन या फिर किसी भी स्टडीज़ में जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। किसी भी पर्सन्स की एस्पिरेशंस को उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जिस भी पर्सन्स का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो अपनी एस्पिरेशंस को उसी फील्ड में बनाना चाहेगा।
किसी पर्सन्स की कोई पर्सन्स ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, कोई पर्सन स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने जो एस्पिरेशंस होता है वो उसी फील्ड में बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली प्रेशर्स। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है किसी भी पर्सन्स की एस्पिरेशंस पे, क्योंकि जब किसी पर्सन्स को फैमिली बहुत प्रेशराइज करती है, कोई भी एक बच्चा है उसको उसकी फैमिली बोलती है कि तुझे अपने इसी बिज़नेस को, अपने घर के बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो उस बच्चे की एस्पिरेशन जो होती है उसी फील्ड में बन जाती है। अगर कोई भी बच्चा शुरू से उसको ये कहा जाता है कि पहले ये पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हें ये जॉब करनी है, तो तुम्हारे लिए यही फील्ड अच्छी होगी, या तुम्हें ये बनना है, तो उस बच्चे की एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में बन जाती है वो ना चाहते हुए। तो फैमिली जब शुरू से प्रेशर करती है किसी चीज़, किसी बच्चे को प्रेशर करती है कि तुम्हें इसी फील्ड में जाना चाहिए, तो बच्चे की जो एस्पिरेशंस होती है वो भी उसी फील्ड में बन जाती हैं। हमारा वैल्यूज़ कैसे हमारे एस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। वैल्यूज़ मीन्स कि आपका किस तरीके की परवरिश है, किस तरीके की आपकी होम ट्रेनिंग है, किस तरीके का आपका कल्चरल बैकग्राउंड होता है। ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ एनवायरमेंटल की तरफ बहुत अच्छी होती है तो आप एनवायरमेंटल वाले फील्ड में जाना चाहोगे। अगर आपकी वैल्यूज़ ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा अच्छी है तो आप उस फील्ड में जाना चाहोगे। अगर आपकी वैल्यूज़ फिजिकल बॉडी मतलब आपको फिट रखना बहुत अच्छा लगता है तो आप उस फील्ड में जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे एस्पिरेशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन विद अदर्स। किसी किसी पर्सन्स के जो एस्पिरेशंस होती है वो कॉम्पिटिशन्स की वजह से बन जाती हैं। कंपटीशन का मतलब है जैसे कोई भी एक पर्सन्स है, उसकी वो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसके सब लोग तारीफ़ करते हैं, तो कोई पर्सन क्या होता है वो उस पर्सन से चिढ़ जाता है, वो कहता है कि अब मैं इस पर्सन से अच्छा करके दिखाऊंगा, भले ही उसका फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कंपटीशन की वजह से, उससे अच्छा करने की वजह से वो जो अपने एस्पिरेशन है वो उस फील्ड में बना लेता है। तो इसलिए कंपटीशन वजह से किसी किसी पर्सन से कॉम्पिटिशन की वजह से किसी किसी पर्सन की एक्सपीरेशन जो होती है उस फील्ड में ना चाह कर भी, ना पसंद आकर भी उस फील्ड में बन जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी पर्सन्स की एस्पिरेशंस उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पर बनती हैं। जैसे कभी किसी पर्सन्स ने अगर स्पोर्ट्स में ट्राई किया हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन वहाँ पर वो फेल हो गया है, उसका जो अनुभव था वहाँ पर वो बहुत गलत, मतलब बहुत ही बुरा गया हो, तो वो कभी भी उस फील्ड में अपने एस्पिरेशन को बनाने की नहीं सोचेगा। लेकिन अगर कभी उसने किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो सक्सेस भी पा ली, तो उसका इंटरेस्ट उसी फील्ड में बन जाएगा और वो अपनी एस्पिरेशन को उसी फील्ड में लगा देगा। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमारे एस्पिरेशंस को बहुत इफेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा मीडिया। मीडिया मीन्स मास मीडिया, सोशल मीडिया। जो भी पर्सन अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, सोशल साइट्स पे अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनका जो एस्पिरेशंस है वो उसी फील्ड में बन जाता है। और जो पर्सन अपना टाइम स्टडीज़ पे लगाते हैं, स्टडीज़ के प्रोग्राम पे लगाते हैं, वो अपना पूरा टाइम उन्हीं चीज़ों को देते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो उनके एस्पिरेशंस होती है वो इस फील्ड में बन जाती है। पर आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट करता है हमारे एस्पिरेशंस को। लोग पूरा ज़्यादातर लोग अपने पूरा टाइम सोशल मीडिया को दे देते हैं, तो सोशल मीडिया में अपना पूरा टाइम लगाने की वजह से उन लोगों की एस्पिरेशन जो होती है वो उसी फील्ड में बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अचीवमेंट्स। A thing that somebody has done successfully, especially using their own efforts and skill, is called achievement. जब कोई पर्सन जो करना चाहता है उसे वो अपनी पूरी एबिलिटी, एफर्ट्स और स्किल्स के साथ करता है और उसको वो अचीव कर लेता है, तो उसे हम अचीवमेंट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अचीवमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी अचीवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अचीवमेंट में। जब तक आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक आप अपने काम में अचीवमेंट नहीं पाओगे, क्योंकि जब हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस में ट्रेनिंग मिलती है तब हमें पता चलता है कि हमारी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, हम कैसे उस एबिलिटीज़ का प्रॉपर यूज़ करके अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जब हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तब हम अपने काम को अच्छे तरीके से करके उसमें अचीवमेंट पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक वही पर्सन अचीवमेंट पा सकता है जिसने अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करा हो, जिसने अपनी लाइफ में एक बार फेलियर को एक्सपीरियंस किया हो, जिसने सक्सेस को एक्सपीरियंस किया हो, तो वही पर्सन अचीवमेंट पा सकता है। पॉइंट है पास्ट अचीवमेंट। अगर किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में पास्ट में कभी भी कोई अचीवमेंट हासिल करी है तो उसका एक अचीवमेंट की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है कि अगर मैंने उस टाइम पर इतनी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर लिया, वो अचीवमेंट कर ली, तो मैं अपनी लाइफ में आगे भी अचीवमेंट पा सकता हूँ अगर मैं उतना ही हार्डवर्क करूँ। तो जिस पर्सन ने पास्ट में कोई अचीवमेंट हासिल करी होती है वही पर्सन अचीवमेंट को
पा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो आपकी अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको वो काम पसंद नहीं है लेकिन बिना उस काम को करे आप अचीवमेंट नहीं पा सकते। तो जब आप उस काम को करते हो, उस पूरे काम को पूरी मेहनत के साथ करते हो, तभी आप उस फील्ड में या फिर उस काम में अचीवमेंट पा सकते हो। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके अचीवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट। वो ही पर्सन अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकता है जिस पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो। उसको पता है कि उसे क्या बनना है, क्या पसंद है, उसे अपनी लाइफ में किस फील्ड में जाना है, वो उसी चीज़ के लिए उतनी मेहनत करेगा। अगर उस पर किसी चीज़ की प्रेशर पड़ेगा और उसे वो काम नहीं करना, उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही है लेकिन वो फिर भी उस काम को कर रहा है, तो वो उसमें अचीवमेंट नहीं पा सकेगा। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो हर चीज़ से बंधा हुआ ना हो, जो भी उसे अपनी लाइफ में करना है वो डिसीजन उसके खुद हो। तो एक तभी पर्सन अचीवमेंट पा सकता है जो वो हर चीज़ से इंडिपेंडेंट हो। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अचीवमेंट में। वही पर्सन अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकता है जो किसी भी फील्ड में किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट हो। जिस काम को करने के लिए आप पूरा अपना टाइम, पूरी एफर्ट्स लगा देते हो उस काम को करने के लिए, कि आपने अपना गोल सेट कर दिया, मुझे ये गोल है मेरा, इसको अचीव करना ही है, और आप पूरा टाइम उसको दे देते हो, तो वही पर्सन जो अंदर से मोटिवेट होता है किसी चीज़ को करने के लिए, वही पर्सन उस चीज़ में अचीवमेंट पा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस, द अपोजिट ऑफ फेलियर, इज द स्टेटस ऑफ हैविंग अचीव एंड अकम्प्लिश्ड एन एम और ऑब्जेक्टिव। बीइंग सक्सेसफुल मीन्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर विजन्स एंड प्लान गोल। सक्सेस का मतलब होता है जो भी आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जब आप उसको पा लेते हो, अचीव कर लेते हो, तो उसको हम सक्सेस कहते हैं। सक्सेस दो टाइप की होती है, एक सेटिस्फाई और एक डिससेटिस्फाई। सेटिस्फाई सक्सेस तब होती है जब जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया था आपने उसको पा लिया, आप उससे हैप्पी हो कि हाँ मेरा यही गोल था, मैंने इसको पा लिया। अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड तब होते हो आपने अपना गोल अचीव कर लिया लेकिन आपके मन में एक फिर भी शंका है कि मेरा कहीं जो गोल था वो लो लेवल का गोल, आपका लो लेवल का गोल है, या फिर आपने गलत गोल्स चॉइस कर लिया हो, तो इसको हम डिससेटिस्फाई सक्सेस कहते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सक्सेस ऑन पर्सनैलिटी, कि जब किसी पर्सन को सक्सेस मिल जाती है तो इसका उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन टू रिपीट द फॉर्मन एंड अवॉइड द लेटर। इसका मतलब है जब किसी पर्सन को सक्सेस अचीव हो जाती है और साथ ही साथ उसको दूसरी तरफ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो वो किस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है, वो मोटिवेट होता है सक्सेस के लिए। ताकि वो सक्सेस के लिए इसलिए मोटिवेट होता है ताकि वो उसको आगे जाके चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े। वो सक्सेस, तो सक्सेस का हमारी पर्सनैलिटी पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब हम अपने एफर्ट्स के थ्रू सक्सेस पाते हैं तो हम सक्सेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन अपनी चैलेंज की तरफ। तो ये हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें लाइफ में कभी भी चैलेंजेस को फेस करना ना पड़े या फिर कम चैलेंजेस को फेस करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्सेस एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। इस पॉइंट का मतलब है कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो उस सक्सेस से हमें पर्सनल सर्टिफिकेशन बहुत मिलती है, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। पर इसके हम सक्सेस के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मैंने ऐसे क्या काम किया है जिससे मुझे सक्सेस मिली, मेरा बिहेवियर क्या है। मेरा बिहेवियर एकदम ठीक है, मेरा बिहेवियर जो मुझे अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसी बिहेवियर को बरकरार रखूँगी जिस बिहेवियर से मुझे सक्सेस मिली है। और इससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने कहाँ गलती करी थी, अब मुझे उन पॉइंट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इनकरेज द पर्सन टू बी मोर रियलिस्टिक अबाउट हिज गोल सेटिंग्स। सक्सेस का हमारी पर्सनैलिटी पे ये प्रभाव पड़ता है कि अब यह पर्सन्स को इंकरेज कर देती है, सक्सेस हमें इंकरेज करती है हमारे गोल को सेट करने में। सक्सेस हमें बताती है कि हम, सक्सेस की वजह से पता चलता है कि हम किस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमारी लिमिटेशन है। हमें इससे पता चलता है हम किस काम में ज़्यादा अच्छे हैं, किस काम को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी वजह से हम सक्सेस की वजह से हमारा एक गोल सेट हो जाता है कि अगर हम इस काम में अच्छे तो हमें इसी काम में अपना 100% देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस इन्हेंसिंग द सेल्फ कंसेप्ट। मतलब कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो सक्सेस की वजह से हमें पता है कि हम किस चीज़ में कितने अच्छे हैं, हम किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, हमारी क्या खूबियाँ हैं, हमारी क्या कमियाँ हैं। सक्सेस की वजह से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और किस चीज़ के लिए नहीं। हम कौन सा काम है जिसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो सक्सेस का हमारी पर्सनैलिटी पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें पता चल जाता है कि हम सक्सेस की वजह से कि हम किस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हमें अपने बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू मच सक्सेस में वीकन द पर्सन मोटिवेशन टू डू हिज बेस्ट। टू मच सक्सेस मीन्स जब किसी पर्सन को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है तो ये हमारी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, क्योंकि अब हमें ये लगता है कि हमें सक्सेस मिल गई तो बहुत ईजी था। हम सक्सेस को उतनी वैल्यूज़ नहीं देते, हमें लगता है काम तो बहुत जल्दी हो गया, हम उस सक्सेस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। अब हमारा जो मोटिवेशन का लेवल होता है, जितना हम फर्स्ट टाइम पे 100% देते हैं, अब हम उतना 100% नहीं देते। ये हमारे मोटिवेशन के लेवल को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस में हेल्पफुल टू सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग जेलसी एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग दोज हु आर लेस सक्सेसफुल। लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है। इससे क्या होता है कि लोग ना आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप बनाने की सोचते हैं, लोगों में जेलसी क्रिएट होती है, जो लोग आपसे कम सक्सेसफुल होते हैं वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करने लगते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जो होती है वो आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। थैंक यू, दैट्स इट।